बोला यहाँ। जी ठाकुर साहब आया। जी ठाकुर साहब आओ हमारे साथ बैठो। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक नौकर को अपने सामने बैठाएंगे? रानी जो आज सही सलामत है वो भोला की वजह से है, इसीलिए भोला हमारे साथ बैठेगा, क्योंकि हम इसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकते। खड़ा क्यों है, बैठ जा। नहीं ठाकुर साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। लेकिन तू ये अब मत भूल कि तू ठाकुर के यहाँ काम करता है। और तू ये सोच, जब तेरी माँ को पता चलेगा कि तू ठाकुर बल्लाद सिंह के साथ बैठता है तो वो कितनी खुश होगी। क्या माँ खुश होगी? तो फिर बैठ जाता हूँ। कमरा तो एकदम साफ लग रहा है। कहीं इन लोगों ने मेरी जगह पर किसी और को तो नहीं रख लिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटी मालकिन, आप ये बताइए कि ये कमरा किसने साफ किया? मैंने किया। आज से सारा काम और सफाई मैं करूंगी। हे भगवान, जिसका डर था आखिर वही हुआ। मैं आपके भाइयों के साथ बैठ गया था, आप इसीलिए मुझसे नाराज हो गई ना? मैं चाहकर भी तुमसे नाराज नहीं हो सकती, और मेरे भाइयों ने तुम्हें वही सम्मान दिया जिसके तुम हकदार हो। भोला, ठाकुर साहब बुला रहे हैं। आया ठाकुर साहब। अब तुम इस घर के दामाद हो भोला, इसका एहसास पहले तुम्हें होना चाहिए, फिर मेरे भाइयों को। अरे छोटी मालकिन, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे। छोटी मालकिन छोड़िए। छोटी मालकिन, आप ही क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे। मेरे साथ दरवाजा खोलिए। आओ तो यहाँ आओ, इधर आओ, इधर बैठिए। अरे क्यों छोटी मालकिन? बैठो। जी बताइए। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे छोटी मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? लगता है मुझे मरवा के ही रहेंगी। उठो, उठो। हे भगवान, और बचा लो मुझे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं छोटी मालकिन, ऐसा मत कीजिए। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी एक अच्छे लड़के से हो। वो तो होगी ही मालकिन, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे आशीर्वाद देना होगा। मैं क्यों दूं आशीर्वाद? जो आदमी औरत के लिए कष्ट उठाता है, औरत की सेवा करता है, उस आदमी के पैर छूने चाहिए औरत को। अच्छा, ऐसा होता है क्या छोटी मालकिन? हाँ, और ऐसा करने से लड़की की हर इच्छा पूरी होती है। अच्छा, तो ये बात है। और मेरे लिए कष्ट उठाने वाले तो तुम ही हो ना? हाँ हाँ, वो तो मैं ही हूँ। तो फिर बताओ, मेरी मनोकामना पूरी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ छोटी मालकिन, जरूर पूरी होनी चाहिए। तो फिर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमेशा खुश हो छोटी मालकिन, आपकी हर इच्छा पूरी हो। भोला, जी माँ। ये ले, ये कपड़े पहनकर जल्दी से तैयार हो जा। किस लिए माँ? अरे हम तेरी शादी के लिए लड़की देखने चल रहे हैं। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों क्यों नहीं करनी है शादी? ज्यादा नौटंकी मत कर। ये ले कपड़े, जा जाके जल्दी तैयार हो जा। नहीं माँ। नहीं जाएगा? तुझे मेरी कसम। ये
आज भोला नहीं आया काम पे? छोटी मालकिन, वो भोला की माँ भोला की शादी के लिए लड़की देखने गई है, तो भोला भी साथ में गया है। पता नहीं किस बेचारे की किस्मत फूटी है जिसकी भोला से शादी होगी। आज भोला नहीं दिख रहा, कहाँ गया है वो? ठाकुर साहब, भोला अपनी शादी के लिए लड़की देखने गया है। माफ़ कर दीजिए ठाकुर साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए जो मुझे आने में देर हो गई। क्यों भोला, हमने सुना तू अपने लिए लड़की देखने गया था। हाँ ठाकुर साहब, वो माँ ने इतनी जिद की तो मुझे जाना ही पड़ा। लेकिन ठाकुर साहब, वहाँ जाके मैंने देखा कि लड़की की माँ को कुछ सुना ही नहीं देता और लड़की के बाप को कुछ दिखाई ही नहीं देता। और जब लड़की ने बोला तो उसकी आवाज़ एकदम मर्दों की जैसी थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं वहाँ से इतनी तेज भागा कि सीधा घर पर ही रुका। अब तो माँ मुझसे चाह कर भी कभी शादी के लिए कह ही नहीं सकती। भोला, जी ठाकुर साहब, आया। भैया, हाँ रानी। भैया वो भोला काम पे नहीं आया आज? नहीं, आज वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया? क्या हुआ रानी, तुम बहुत फिक्र कर रहे हो उस भोला की? नहीं भैया, वो बात नहीं थी। वो मुझे भोला से अपना कमरा साफ करवाना था। अच्छा, वो भोला आज हमारे साथ जा रहा है। हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए लड़का देखने। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पति अपनी पत्नी के लिए दूसरा पति देखने जा रहा है। भैया, मैंने आपसे कहा था कि इस बेवकूफ़ को साथ में लेकर मत चलो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। इसकी वजह से ये रिश्ता हाथ से निकल गया। आप हमें मत डांटिए छोटे ठाकुर। हमारी फूल जैसी छोटी मालकिन के लिए वो काला कलूटा बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ललन, गाड़ी रोको। भोला, तू गाड़ी से उतर। क्यों ठाकुर साहब? अबे उतर रहा है कि नहीं? ठाकुर साहब, आप नहीं उतरेंगे क्या? हम लोग हिम्मतगढ़ के जमींदार के यहाँ लड़का देखने जा रहे हैं। अगर तू वहाँ चलेगा तो वहाँ भी काम बिगाड़ देगा। नहीं ठाकुर साहब, मैं वहाँ कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अपना मुंह बंद रखूंगा ठाकुर साहब। अरे ठाकुर साहब रुको, अरे ठाकुर साहब रुको, मुझे भी ले चलो। मैं वहाँ कुछ नहीं बोलूंगा, अपना मुंह बंद रखूंगा ठाकुर साहब। अरे मुझे ले चलो ठाकुर साहब। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन कहाँ हैं आप? छोटी मालकिन, छोटी मालकिन कहाँ हैं आप? आप यहाँ हैं। और छोटी मालकिन, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जब आप एकदम रानी की तरह हैं तो
तो आपके लिए लड़का भी तो एकदम राजा की तरह होना चाहिए, लेकिन वो एकदम काला कलूटा था। छोटी मालकिन, आप इतनी खूबसूरत हैं और वो एकदम बदसूरत था। बस यही बात मैंने वहाँ सबके सामने बोल दी तो ठाकुर साहब गुस्सा हो गए, मुझे थप्पड़ मारा और गाड़ी से उतार दिया। और फिर अब आपके लिए दूसरा लड़का देखने गए हैं हिम्मतगढ़। छोटी मालकिन, वो ठाकुर साहब ने मुझे थप्पड़ मारा इस बात का मुझे दुख नहीं है, लेकिन आपकी शादी उस लड़के से नहीं होगी इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मेरे भाई मेरे लिए लड़का देखें उससे पहले मुझे उन्हें उससे मिलवाना होगा जिससे मैंने शादी किया है। बोला, मुझे तुम्हें एक बात समझानी है। उस रात जो तुमने मेरे गले में माला बांधी थी वो कोई मामूली माला नहीं थी, वो एक मंगलसूत्र है। ये देखो, उस रात जो तुमने मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया था उसी समय मैंने चंद्रमा को साक्षी मानकर तुम्हें अपना पति मान लिया था। और देखो कैसे तुम मेरे होते हुए अपने लिए पत्नी ढूंढ रहे हो और मेरे लिए पति। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। ये सब जानकर भी अगर मेरे भाइयों ने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए तो भी मैं तुम्हें अपना पति मानने से इनकार नहीं करूंगी। इससे पहले मेरे भाई मेरे लिए पति ढूंढे, उन्हें ये पता चल जाना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरी पत्नी नहीं हो सकती और मैं आपका पति नहीं हो सकता, और हमारे बीच जो हुई है वो शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं। बोला, बोला रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बोला, सुनो तो बात मेरी। बोला, माँ, माँ उठिए, माँ उठिए। क्या हो गया बेटा? क्या तूने रानी के गले में मंगलसूत्र पहना दिया? माँ, वो रानी के भाइयों के मार से बचने के लिए मैंने वो मंगलसूत्र पहना दिया था, और मुझे रानी ने भी नहीं बताया था, अभी बताया है। भोला, रानी ने ये जानबूझकर किया है या अनजाने में, ये मायने नहीं रखता। अब सारा इल्जाम तेरे सर आएगा। तो माँ, मैं वो मंगलसूत्र रानी के गले से निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं, तू अब कहीं नहीं जाएगा। अगर वहां गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। ऐसा क्यों कहते हो माँ? रानी ने तो कहा था ऐसा करने के लिए। भोला, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? तू मुझसे प्यार करता है ना? हाँ माँ। तू मेरा हर कहना मानता है ना? हाँ। तो तू ये गांव छोड़कर भाग जा, तुझे मेरी कसम। क्या? हाँ बेटा। तो चलो माँ, हम दोनों लोग ये गांव छोड़कर भाग चलते हैं। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो गांव वाले समझेंगे कि सिर्फ हमारा ही कसूर है। देख बेटा, जब तक मैं ना कहूँ तुम मौसी के घर से मत आना। ज्यादा दिन तक तुझे नहीं रुकना पड़ेगा, बस रानी की शादी तक। उसके बाद मैं खुद आऊंगी तुझे लेने। लेकिन माँ, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तू जा, जा बेटा। ए बोला, यहाँ ए बोला, तुझे ही बुला रहा हूँ। चल, भैया बुला रहे हैं। चल बे। क्यों बोला? इतनी रात को बैग लिए कहाँ घूम रहा है? वो मैं गांव छोड़कर नहीं, कुछ नहीं। चला गाड़ी में बैठ। क्यों ठाकुर साहब? अबे कहा ना, चल गाड़ी में बैठ। रानी, बेटा रानी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है और तुम्हें लड़का बहुत पसंद आएगा। जानना चाहोगी लड़का कैसा है? रघुवीर,
ले आओ। जिससे तुम्हारी शादी होगी वो लड़का कैसा है मैंने भोला को बता दिया है, अब भोला तुम्हें बताएगा। भोला बताओ इसे। छोटी मालकिन, लड़का बिल्कुल वैसा है जैसा आपने अपने लिए सोचा है। वो भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। आपकी जोड़ी उनके साथ बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप उन्हें अपनी आंखों से देखेंगी तो चाह कर भी मना ही नहीं कर पाएंगी। छोटी मालकिन, आप उनसे शादी कर लीजिए। वो आपकी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं आने देंगे। आप ये शादी कर लीजिए छोटी मालकिन, कर लीजिए। भोला, हरामजादे, आज यहां से तू जिंदा नहीं जाएगा। अबे रुक रुक रुक। ये सब क्या है? भैया, भोला से मेरी शादी हो चुकी है। ये देखिए, उसके नाम का मंगलसूत्र। मंगलसूत्र? रुक जाओ। क्यों किया बेटा ऐसा? भैया, आपने सारी दुनिया मेरे कदमों में ला के रख दी, लेकिन शायद आप एक बात भूल गए। पिंजरा कितना भी महंगा हो, वो रहता पिंजरा ही है। भैया, मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन आपके मन को ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैंने अपने मन को मार लिया। भैया, मेरी जिंदगी में भोला पहला ऐसा मर्द है जिसने बिना डरे मेरी आंखों में आंखें डाल के बात की। भैया, आप तीनों के अलावा अगर मेरी कोई फिक्र करने वाला था तो वो भोला ही था। भोला दिल का बहुत अच्छा इंसान है, उसके दिल में कोई छल कपट नहीं है। भैया, मैंने अपने मन को बहुत रोका, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरा पति भोला ही होगा। भैया, इसीलिए मैंने उससे अपने गले में मंगलसूत्र डलवा लिया। भैया, अगर आप तीनों ने उससे कुछ किया तो याद रखिएगा। नहीं, भोला को कुछ नहीं होगा और तुम अपने आप को कुछ नहीं करोगी। मैं तो समझता था कि भोला एकदम बेवकूफ है, लेकिन वो तो बहुत समझदार है। भोला डर के मारे कहीं छुप गया होगा, लेकिन हम तुम्हारे लिए उसको ढूंढ कर लाएंगे और फिर तुम्हारी शादी धूमधाम से भोला के साथ कराएंगे। सच भैया? हाँ सच। भैया, जा रानी, चैन से सो जा। भैया, आपने ये क्या कहा? आप रानी को उस बेवकूफ भोला के पल्ले बांधेंगे? आज तक हम आपके फैसले मानते आए हैं, लेकिन आज आपका ये फैसला हम लोग नहीं मानेंगे। तो जाओ, जाकर फिर रानी को मार दो और उसे मारने के लिए किसी गोली बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके गले का मंगलसूत्र खींच लो, वो खुद अपने आप मर जाएगी। रानी हमें जान से प्यारी है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा कि रानी अपना मंगलसूत्र खुद निकाल के फेंक दे। गायत्री, भोला कहाँ है? वो मुझे नहीं मालूम। भैया, लगता है ये ऐसे नहीं बताएगी। गायत्री, सीधी तरह से बता दे, नहीं अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बेटे से जो गलती हुई है वो अनजाने में हुई है। आप जो सजा उसे देना चाहते हैं वो मुझे दे दीजिए। तुम्हारे मरने से रानी के गले का मंगलसूत्र नहीं उतरेगा,
कहाँ है भोला? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, भोला कहाँ है? मुझे नहीं पता है। मारा जाए। मेरे भैया ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब तक तो भैया ने भोला को मार दिया होगा। अब मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। अरे छोटी मालकिन, छोटी मालकिन दरवाजा खोलिए। छोटी मालकिन, ऐसा मत कीजिए छोटी मालकिन। रुक जा भोला, रुक जा। इन पापियों को मार के अपने आप को पाप का भागी ना बना। नहीं माँ, इन्होंने तुम्हें मारना चाहा है, मैंने जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुझे दोबारा मुझे माँ कहना है तो छोड़ दे इन्हें। छोड़ दे इन्हें, छोड़ दे। बेटा अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चल यहाँ से बहुत दूर चल। चलो माँ। माफ़ कर दीजिए हमें, हमने जो किया वो माफ़ी के तो लायक नहीं है, लेकिन आप हमें एक बार माफ़ कर सकती हैं। माफ़ कर दीजिए हमें। अगर हमें भी माँ का प्यार मिला होता तो शायद हम लोग ऐसे नहीं होते। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, हम भी आपके बच्चे की तरह हैं। क्या एक माँ अपने बच्चों को माफ़ नहीं करेगी? भोला, रानी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। हमारी बहन और अपनी पत्नी को बचा लो, बचा लो भोला उसे। भोला बचा लो उसे, बचा लो बोला उसे। उठिए छोटी मालकिन,
उठिए। पहले अनजाने में आपने मुझे अपना जीवन साथी बनाया, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो आप मुझे इस तरह अकेला छोड़कर जा रही हैं। उठिए छोटी मालकिन, आज मेरा दिल आपको पुकार रहा है। छोटी मालकिन, आपने मुझसे वादा किया था ना कि मैं एक दिन सबके सामने तुम्हें अपने पति के रूप में अपनाऊंगी, और जब आज वो दिन आ गया है तो आप मुझसे नाराज हो गई। छोटी मालकिन उठिए ना, उठिए छोटी मालकिन, छोटी मालकिन उठिए, उठिए, आंखें खोलिए अपनी। अगर आज आपने अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा खुद को मैं।